लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लेके लोग इसकी मिसाल देते, विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल मैं तकरीर की तहकीक कर रहा था तो विल्मा रुडोल्फ को, मेरा मैनेजमेंट कुरान मजीद है। विल्मा रुडोल्फ एक लड़की थी जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकेंगी। वो ब्रेसिस पहनती थी, पोलियो वाले पहनते, ब्रेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपनी जमीन पे नहीं रख सकती। लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने के रेस में। सोच सकते, चल नहीं सकती है, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती है, बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूं। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं, ये अचीवेबल जो वर्ड है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इट शुड बी एप्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लेके लोग इसकी मिसाल देते, विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हाँ, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकंड है या 9 सेकंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल नहीं वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामिक बाद में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होएगा, 26 होएगा, 30 होएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनियम उतरेंगे, इस्लामिक, तो विल्मा रुडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है?
या कुरान मजीद इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल, हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है, लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें, तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल दुनिया में, आखिरत में तो जीरो। आप अगर सबसे अच्छे भागने में, जन्नत में नंबर 1 मिलेंगे आपको क्या? पहले एंट्री थोड़ी मिलेंगी। आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आए इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि विल्मा रेडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं हुई। सी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे। अभी हम कंपेयर करते एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, उसका नाम है शेख अहमद दीदात। और शेख अहमद दीदात की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात, जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो शेख अहमद दीदात थे। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता, तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में, वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। और अल्लाह ताला फरमाते, एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामुल हर्म है, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूँगा बुगाटी, और बुगाटी पे बाद में आई हम। बुगाटी बहुत कम लोग जानते, रोल्स रॉय तो काफी लोग जानते। कौन जानते हैं बुगाटी क्या है? ओह माशाअल्लाह। तो अगर आप शेख अहमद दीदात को इस मिसाल की गोल सेटिंग पे चेक करेंगे, इस्लामिक था। दीदात साहब सिर्फ छठी पास थे, सिर्फ छठी, स्कूल भी पास नहीं किया, सिर्फ छठी। उनकी माशरी हालत इतनी कमजोर थी कि बचपन से उन्हें काम करने लगा। वो इंडिया से, सूरत से, मुझे पता है कई मुसलमान यहाँ मेमन कौम गुजरात से है, तो शेख दीदात से तटकेश्वर से, गुजरात से थे, तटकेश्वर। तो छोटी उम्र में हिजरत करते हैं टू साउथ अफ्रीका, और वहां नौकरी करते हैं एज ए सेल्समैन इन अ फर्नीचर शॉप। फर्नीचर की दुकान में सेल्समैन और ड्राइवर की नौकरी करते। लगातार रोज उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी परेशान करते थे, कुरान में ये गलती है, तुम्हारा मजहब इतना बेकार है, तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह, हर रोज। और शेख दीदात उसे सह नहीं सकते थे, ये मेरे दिन को मैं छठी पास हूं, मुझे आके कुरान के खिलाफ बात करते, मेरे आखिरी नबी के खिलाफ बात करते, बोलते कुरान में ये गलती है, कुरान में वो गलती है, तुम्हारा दीन नऊज़ बिल्लाह बेकार है। तो दीदात साहब को गोल, मैं किसी ना किसी तरीके से ये क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब तो दूंगा। छठी पास, अभी ये लोग सब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और शेख दीदात छठी पास, हिंदुस्तान से आके साउथ अफ्रीका में।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से उनको एक किताब मिली इज़ारुल हक, जो रहमतुल्लाह करानवी ने लिखी थी, जो पादरी फेंडर के खिलाफ लिखी थी। अंग्रेजी में किताब मिलती है इज़ारुल हक, उसका तर्जुमा, अरबी किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में, और वो पढ़ते हैं। और उसमें कई क्रिश्चियन मिशनरी के जो अटैक्स है इस्लाम के खिलाफ, उसके जवाब उसमें रहते। वो पढ़ते और बोलते चलो शुरू हो जाओ। अकेले शख्स, छठी पास और कई क्रिश्चियन मिशनरी के साथ 1-to-1 डिबेटिंग शुरू। डिबेटिंग करते करते इतने मशहूर हो जाते क्या वो स्टेज पे बात करने लगते, फिर पादरी से डिबेट करते। 1980s में उनको रिक्वेस्ट आता है डिबेट करना रेवरेंड जिमी स्वैगट। रेवरेंड जिमी स्वैगट उस वक्त 1984-82 उस वक्त वो क्रिश्चियन मिशनरी के सबसे बिगेस्ट टेलीवेंजलिस्ट थे। वो स्टेज पे बात करने में दुनिया में सबसे माहिर थे। और दीदा साहब भी मशहूर हो रहे थे। और इस डिबेट के पहले वो आते पाकिस्तान में, डिबेट के चंद महीने पहले वो आते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी मजमा माशाअल्लाह हजारों का था। उस मजमे में दीदाद साहब के फैन कहते हैं, शेख दीदाद, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विद रेवरेंड जिमी स्वैगट। दीदाद साहब के चाहने वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी में कहते हैं दीदाद साहब से, शेख दीदाद, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विद जिमी स्वैगट। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जिमी स्वैगट से मुनाजरा मत करो, वरना ही विल चू यू एंड स्पिट यू असाइड। वो आपको चबाएगा और थूक देगा। आप सोचिए दीदात का मन उस वक्त क्या। वो आता है पाकिस्तान में तकरीर करने के लिए, अभी भी तकरीर मौजूद है। और उसके चाहने वाले कहते मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं जिमी स्वैगट को जानता हूं, मेरी इल्तिजा है कि आप जिमी स्वैगट से डिबेट मत करो। वो दुनिया का सबसे माहिर स्पीकर है, वो आपको चबाएगा और थूकेगा। दीदात साहब जवाब देते कि अल्लाह मेरे साथ है। छठी पास, एक छठी पास करने वाला इंसान, उसके चाहने वाला बोल रहे आपको चबा के थूकेगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी सोचो। मजमा इतना बड़ा। मैं उस पाकिस्तानी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसने दीदा साहब की मोहब्बत में कहा, लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग ने प्लान किया, काफिरों ने, अल्लाह ने प्लान किया। अल्लाह सबसे बेहतरीन है प्लान करने में। दीदा साहब जाते हैं लुइसियाना और डिबेट अभी भी मौजूद है, और वहां डिबेट करते, उसका टॉपिक होता है इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। क्या बाइबल खुदा का कलाम है? और उसके शहर में, जिमी स्वैगट के शहर में, उसके मजमे में उसके साथ मुनाजरा करते हैं और उसे शिकस्त देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सन 1986 में दीदार साहब को शाह फैसल का अवार्ड मिलता है। शाह फैसल, किंग फैसल अवार्ड इस्लामिक दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है। सन 1986 में शेख दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिलता है, और उसके बाद शेख दीदात की जो शोहरत है वो दुनिया में और फैलती है। क्या उनने जिमी स्वैगट का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दिया। अगर आप देखेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख दीदात की मिसाल, शेख दीदात का अगर आप गोल सेटिंग देखेंगे, इस्लामिक था कि नहीं? बेशक इस्लामिक था। नंबर 2, क्या स्पेसिफिक था? बिल्कुल स्पेसिफिक। मेरी जिंदगी का मकसद है
ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है जो हमारे मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। स्पेसिफिक था, ल्यूक्रेटिव, फायदेमंद था। दुनिया में शायद फायदा मिले ना मिले, आखिरत में तो इंशाल्लाह जन्नत मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी नियत आखिरत है तो अल्लाह दुनिया में भी आपको देता है। दीदात को शाह फैजल अवार्ड मिला, छठी पास और शाह फैजल अवार्ड, वो नोबेल प्राइज है दुनिया, इस्लामिक दुनिया का नोबेल प्राइज है। आखिरत में भी फायदा, दुनिया में भी फायदा। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। मेजरेबल था। हाँ भाई, मुझे तो जाके मुनाजरा करने का 1 to 1 ने स्टेज पे जाके, मैं भी टारगेट उनका आएगा कि जो थे केप टाउन में, डरबिन में, साउथ अफ्रीका में, उनके पादरी से मुनाजरा करो। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन टेलीवैंजलिस्ट से मुनाजरा करा दिया। मेजरेबल, सबसे बेहतरीन को शिकस्त दी। इंटेंशन क्या थी? शेख दीदात की नियत क्या थी? अल्लाह की रजामंदी। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जो तोहमत है उसका जवाब देते, कुरान के खिलाफ जो लोग कुरान की तौहीन करते उसका जवाब देते, उनकी नियत तो साफ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे और उनके खिलाफ जो इल्जामात है उनका जवाब दे, खुसूसन ईसाई लोग के साथ। वॉज ही कंसिस्टेंट? क्या वो कंसिस्टेंट है? बेशक। शुरू किए और लगातार 40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया। अगर आप कंपेयर करेंगे विल्मा रिडोल्फ और शेख अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात का मयार तो कुछ और है। आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका, एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है, मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो, 95% बोलो, इंसान जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ के नहीं? हाँ के नहीं? माशाअल्लाह। अक्सर चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में, अमेरिका में हो, जितना पैसा कमाएंगे उस तरीके से उनकी जिंदगी बदलेंगे। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए, आपकी जिंदगी बिताने का एक, आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे तो गाड़ी अच्छी लूंगा। पूरा उनका दारो मदार कमाई पे है। आप देखना चाहते आदमी अमीर है कहने, उनका रहना सहना देख लो, आपको पता चल जाएंगे। कम लोग हैं जो देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा उनकी कमाई कितनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में। कुछ लोगों का सेंटर होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ सेंटर्ड मतलब उनका पूरा सेंटर मैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी खाली अपनी अच्छाई चाहता है, वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता बाजू लोग क्या कर रहे हैं, चाहे भूखे मर रहे नहीं मर रहे, मैं तो मेरे बारे में सिर्फ चाहता हूं मेरा अच्छा हो, बाकी लोग गए भाड़ में। इसे कहते सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो फैमिली सेंटर्ड है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरी फैमिली को खुश रखूं,
कुछ लोग होते वालिद सेंटर्ड, अपने बाप को खुश रखना, सही है गलत नहीं, बाप को मैं मेरे वालिद को खुश रखूंगा। कुछ लोग का सेंटर्ड है माँ वालदा, मैं तो मेरी वालदा की बात मानूंगा, उनको खुश रखूंगा, मेरी जिंदगी का मकसद है वालदा को खुश रखना। और फिर हदीस पेश करेंगे, अरे कुरान में लिखे है, हदीस में लिखे है, माँ बाप की बात मानो। अरे मैंने कब कहा नहीं, वो बाप सही कहता है गलत कहता है, मैं तो बात मानूंगा, ये इस्लाम नहीं है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 31, सूरा लुकमान आयत नंबर 14, ए इंसानों वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिद और वालदा के साथ हुस्न सलूक करो। और आपकी माँ ने जो आपको पेट के अंदर 9 महीने रखा और उसके बाद 2 साल जो विनिंग की। नेक्स्ट वर्स कहते हैं, लेकिन सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको अल्लाह के खिलाफ कोई और की इबादत करने के लिए कहे तो उनकी बात मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। सबसे नंबर 1 पे आते अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, उसके बाद वालिदैन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत वालिद को चाहो कि वालदा को चाहो कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करे, आप उनकी बात मानो। मेरे वालिद ये कहते, मेरे वालिद वो कहते, मैं वालिद इंतकाल हो जाता फिर भी वालिद के गुण गाते रहते। बुरी बात नहीं, वालिद की इज्जत करो, मैंने कहता हूं मत करो, इज्जत दो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। इसे कहते पेरेंट सेंटर्ड, वालिदैन उनके लिए जिंदगी में टॉप। कुछ होते बच्चे सेंटर्ड, मैं तो मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा, उनका पूरा मकसद बेटे को अमेरिका भेजना। किधर भेजना, किधर भेजना, जहन्नम भेजना। मैं अक्सर दौरा करता हूं गल्फ कंट्री का, मैं गल्फ कंट्री का दौरा करता हूं और छह ममालिक में, तो नाम नहीं लूंगा, 6 के 6 ममालिक में करता हूं। और अक्सर, और वहां भी गल्फ कंट्री में तो माशाल्लाह पाकिस्तानी हिंदुस्तानी तो है, लेकिन जो अरब है, अरबों भी मुझे चाहते हैं। जब चाहते हैं तो जो बड़े बड़े माशाल्लाह तुज्जार, अंग्रेजी माशाल्लाह उनकी एकदम, हमें जब माय सन ही स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, माय सन स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरा बेटा हार्वर्ड से फारिग है। मैं बोला माशाल्लाह, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग है। मैं उनको कहता हूं मेरा बेटा फारिग, वो जामिअतुल इमाम रियाद से फारिग है, आपके शहर में। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बंबई में पैदा हुआ, बचपन से अरबी जबान सिखाई, अमेरिका नहीं भेजा, डॉक्टर ने बनाया, आपके मुल्क रियाद में भेजा, जो मेरे नजदीक की सबसे बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, शेख, उनको शेख बोलते हैं, शेख के बहुत मानी है, बुजुर्ग आदमी, नॉलेजेबल, लेकिन कुछ मुल्कों में शेख मतलब ताजिर को भी शेख बोलते हैं रिस्पेक्ट के लिए। मैं बोला शेख, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक इंसान जब मर जाता है उसके दफनाने के बाद 3 चीज सिर्फ सवाब जारिया है। एक जो इल्म उसने फैलाया, एक जो पैसे उसने खर्चा किया, और तीसरा नेक औलाद उनके लिए दुआ करे। तो मैं पूछता हूं, आपका बेटा बड़ा डॉक्टर है अमेरिका से, आपका बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके मरने के बाद आपका बेटा अगर ऑक्सफोर्ड से जाके दुआ करे या जामिअतुल इमाम से दुआ करे, किसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेंगी? उनका मुंडी नीचे हो जाती है। तो जाकिर से बहस करना अच्छी बात नहीं। मेरे बेटे ने बचपन से स्कूल से, हमारी स्कूल में 2 जबानों में तालीम हासिल की, अंग्रेजी और अरबी। जब ए लेवल पास किया यूके यूनिवर्सिटी की, मेरे दोनों बेटियां, मेरे बेटे फ्रॉम 3 साल की उम्र से अरबी और इंग्लिश जबान में पढ़ाई किए। बट
ए लेवल पास करने के बाद ग्रेजुएशन मेरे बेटे ने सिर्फ अरबी में किया, अंग्रेजी में नहीं। मास्टर्स किया अरबिक में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि मुझे अरबी जबान पे महारत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं मेरे से अच्छा बनाऊं। अच्छा बनाने के लिए तालीम काफी नहीं, नंबर 1 अल्लाह की मदद। तो तालीमात के सिलसिले में, फैसिलिटी के सिलसिले में मेरे से कम लाख गुना ज्यादा फैसिलिटी दिया मैंने, लाख गुना बेशक। लेकिन जब तक अल्लाह की आई मदद है, लेकिन जब तक जितनी मदद मुझे आए उतनी नहीं आएंगी, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तकवा करो। आप यूनिवर्सिटी आपको माहिर नहीं बनाएंगा, वो तो डिग्री है बस लोग को दिखाने के लिए। शेख दीदात के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर आप कोई पेशा चुनते हैं, तो मैंने मेरी मेडिकल पेशा, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरे भाई डॉक्टर थे, माशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान ने बोला आपको छोड़ देने का, छोड़ दीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो आप देखेंगे जो शेख अहमद दीदात के मुकाबले में विल्मा रुडोल्फ, शेख अहमद दीदात फॉलो कर रहे थे इस्लामिक तरतीब। और हम देखेंगे जो सेंटर्ड है, हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर, वहां से हम भटकने वापिस आते। चिल्ड्रन सेंटर नंबर 2 था, फैमिली सेंटर में उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे, बेटे को लेकिन अमेरिका भेजेंगे पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते मुझे कोई एतराज नहीं, इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में जो ले चुके थे वीजा, जो ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड बोलो आप। मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो ये हम कह रहे थे चिल्ड्रन सेंटर, यानी बच्चे को जहन्नम में डालने के लिए आप कुछ भी करेंगे। समझते पाकिस्तान, वो समझते कि अमेरिका जन्नत है, इसको कहते हैं चिल्ड्रन सेंटर। कुछ लोग होते सोसाइटी सेंटर। सोसाइटी सेंटर मतलब आजू बाजू कौन है उनके साथ कंपटीशन। कुछ कहते हैं नेबर सेंटर। नेबर सेंटर मतलब पड़ोसी सेंटर। उनकी पूरी जिंदगी पड़ोसी क्या करता है उसके ऊपर बीत जाती है, पड़ोसी से कंपटीशन। मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा आपको, एक चुटकुला है, इंग्लिश में कहते हैं एनेक्डोट, उर्दू में चुटकुला। एक बार एक फरिश्ता आता है और एक इंसान से पूछता है, आप जो भी चाहेंगे मैं आपकी मुराद पूरी करूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी आप मांगेंगे आपके पड़ोसी को। और एक इंसान से पूछता है, आप जो भी चाहेंगे मैं आपकी मुराद पूरी करूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी आप मांगेंगे आपके पड़ोसी को दुगना दूंगा। बोलता है नो प्रॉब्लम। तो वो बोलता है मुझे एक कीमती रोलेक्स घड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता बोलता है अच्छा तेरे को रोलेक्स दे दी, पड़ोसी को 2 रोलेक्स दे दी। फिर वो बोलता है कि मुझे एक रोल्स रॉय गाड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता उसको रोल्स रॉय गाड़ी देता है, पड़ोसी को 2 रोल्स रॉय गाड़ी देता है। गोस्ट या खुले मैन जो भी है, फैंटम और हाई लेवल। फिर वो बोलता है मुझे 10 बेडरूम का बंगला चाहिए। फरिश्ता उसको दे देता है, उसके पड़ोसी को 2 बंगला देता है 10-10 बेडरूम के। वो बोलता है क्या हो रहा है ये? वो फरिश्ते बोलते एक आखिरी ख्वाहिश। क्या है? मेरी आंख फोड़ो, एक आंख फोड़ दो। आज का हालत यही है।
उसको अपने से देखो, पड़ोसी से जीतना चाहिए। मेरी एक आंख फूटेंगी, पड़ोसी की दोनों आंख फूटेंगी, जिंदगी सफल, जन्नत मिल गई। इसे कहते हैं पड़ोसी सेंटर्ड, यानी पूरी अपनी जिंदगी पड़ोसी की घूम रही है। पड़ोसी क्या करता है, मैं पड़ोसी से कंपटीशन ले रहा हूं, तो फरिश्ते को बोलता है मेरी आंख फोड़, मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी। ये हालत है हमारे आज के माशरों में, और कई मुसलमान भी ऐसे हैं। माफ करना, नहीं होना चाहिए, है लेकिन